और एक और बड़ा मसला, दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस में पुलिस ने 5 और गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन हैं। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और साहिल की मौसी का बेटा है, जबकि साहिल के 2 दोस्त भी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम लोकेश और अमर हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है कि अक्टूबर 2020 में ही साहिल और निक्की ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। निक्की यादव की हत्या की साजिश में केवल साहिल गहलोत ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल है। दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत, उसके 2 भाइयों नवीन और आशीष और 2 दोस्तों अमर और लोकेश को साजिश में शामिल होने, सबूत मिटाने और सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। नवीन दिल्ली पुलिस में सिपाही है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पुलिस रिमांड ली है, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कज़न हैं। एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। ये तस्वीर 1 अक्टूबर 2020 की है, जब काफी दिन तक लिव इन में रहने के बाद साहिल और निक्की ने ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक शादी की बात साहिल के घर वालों को पता थी। इसके बावजूद भी साहिल के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी दिसंबर 2022 में तय कर दी। 1/10/2020 को हुई थी और कोई उनके परिचित 2 लोग और साथ में थे। क्या दोनों खुश थे? हाँ, खुश थे। कल पुलिस भी आई थी? जी। क्या पूछ रही थी? भाई यही जो आप पूछ रहे हो, शादी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, जो रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं उसके वो उपलब्ध करा दिए उन्हें। सगाई के बाद साहिल निक्की को घुमाने के बहाने लेकर गया और निगमबोध घाट के पास उसकी हत्या कर दी। 10 फरवरी को जब शव कार में लेकर जा रहा था, तब ये रास्ते में अपने भाइयों और दोस्तों से मिला, जिनकी मदद से ढाबे में शव को छिपाया और फिर 5 शादी में पहुंच गए। कत्ल का प्लान परिवार के उन लोगों की जानकारी में था जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 अक्टूबर 2020 को एक आर्य समाज मंदिर है नवादा डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में, वहाँ भी इन्होंने, साहिल ने और मृतका जो है उनकी शादी हो गई थी और शादीशुदा होने के बावजूद इसने फिर इसको रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया और इसके घर वालों ने कहा कि नहीं, इससे नहीं। अब दूसरी लड़की, वो भी वहीं हरियाणा से थी, उससे शादी तय की। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को निक्की यादव के घर वालों के बयान भी दर्ज किए। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें निक्की की शादी या उसके रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम तो नहीं मानते ये शादी हुई। तो अभी जो परिवार वाले और उनके दोस्त बताए जा रहे हैं, इस हत्या में भी शामिल हो सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? हो सकता है। तो क्या मांग करते हैं उनके लिए भी? उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। पुलिस अब इस मामले में फॉरेंसिक सबूतों को जुटा रही है। साहिल गहलोत के परिवार ने न सिर्फ साहिल की दूसरी शादी कर दी, बल्कि हत्या की साजिश में भी उसका साथ दिया। ऐसे में न सिर्फ उन्होंने अपना परिवार खत्म कर लिया, बल्कि 2 और परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के कुनो में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार को पहुंच गए। इससे पहले पिछले साल सितंबर में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर की सुबह अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 में से 2 चीतों को विशेष बाड़े में छोड़ा था उन्होंने, और देश 70 साल बाद फिर से चीतों से आबाद हो गया था। 7 नर और 5 मादा चीते दक्षिण अफ्रीका के हिंडनबर्ग पार्क से इन्हें इस खास बॉक्स में विमान में रखा गया।
शुक्रवार 17 फरवरी की शाम भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दक्षिण अफ्रीका के OR टैम्बो एयरपोर्ट से ये रवाना हुए। 18 फरवरी शनिवार की सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट बेस पहुंचे। फिर 12 चीतों को सेना के हेलीकॉप्टर करीब 11:15 बजे कूनो लेकर आए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। लगभग 12:15 बजे के करीब उन्हें बाड़ों तक पहुंचाया गया। कूनो में इन्हें छोड़ते ही चीते पहले तेजी से भागे, फिर आगे जाकर रुके, फिर दौड़ने लगे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि सभी चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनको आज रिलीज कर दिया गया बाड़ों में, और यदि आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत अलर्ट है और परफेक्टली नॉर्मल है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बिना किसी विघ्न के ये सारा जो 12 चीतों का ट्रांसलोकेशन था ये पूरा हो गया। क्वारंटीन बोमा यानी बाड़े में 12 चीतों को रखने के लिए 10 क्वारंटीन बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें से 8 नए और 2 पुराने हैं। इसके अलावा 2 आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए हैं। इसमें ही महीने भर उनके खाने पीने का इंतजाम होगा। महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है। ये चीते 1 महीने तक क्वारंटीन बाड़ों में रहेंगे। ये अब इस प्रोजेक्ट का दूसरा भाग हमारा आज से ये वापस हुआ है। इस बीच में जो चीता हमारे नामीबिया से आए थे उनके क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया। उनका एक पर्टिकुलर समय एक बड़े बाड़े में रहना होता है, वो भी समय लगभग पूरा होने जा रहा है। चीतों की देखभाल के लिए वन विभाग ने 450 से ज्यादा चीता मित्र तैयार किए हैं। ग्रामीणों ने वहां कुल्हाड़ी छोड़ने का भी संकल्प लिया है। अब नामीबिया से आए 8 में से कुछ चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए हैं वो जंगल के माहौल में खुद को लड़ भिड़ कर साबित कर चुके हैं। लेकिन नामीबिया से आए चीते संरक्षित तरीके से रहे थे। ऐसे में उन्हें खुले जंगल में शिकार करने की आदत डालनी होगी। प्लान ये भी है कि अगले 5 से 10 सालों में हर साल 10 से 12 चीतों को अफ्रीका से लाया जाएगा, ताकि देश में जैव विविधता से परिपूर्ण उनकी एक स्वस्थ आबादी रह सके और आगे बढ़ सके। श्योपुर में अपने सहयोगी अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।